हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजाज ऑटो साल में सिर्फ एक बार उनके द्वारा डिविडेंड यहां पर आ रहा है पिछले कुछ सालों से। उसके डिविडेंड के बारे में हम बात करेंगे और डिविडेंड की हम एनालिसिस भी इस वीडियो में करेंगे और साथ साथ हम बिजनेस को भी यहां इस वीडियो में जानने वाले हैं बजाज ऑटो की तरफ से। तो देखिए, सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो खत्म हुआ मार्च के महीने में, तो फाइनल डिविडेंड बजाज ऑटो की तरफ से आया है 140 रुपीस का फाइनल डिविडेंड आया है। और इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? जून 30, जो कि एक्स डिविडेंड डेट है इस डिविडेंड की। और जो पेमेंट है जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको हो जाएगा जुलाई 28 के समय में दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अब डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो हमने पिछले कुछ सालों का यहां पर डेटा एनालिसिस किया है। तो देखिए, 2017 लगभग 6 साल का ये डेटा है जो हम आपके साथ यहां पर शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, 2017 में 55 रुपीस का डिविडेंड था। फिर 2018-19 में एक ही डिविडेंड था 60 रुपीस करके। फिर 2020 में आप देखेंगे यहां पर डिविडेंड 120 रुपए का था। और फिर पिछले 3 साल 2021, 22, 23 जो फाइनेंशियल ईयर है, 2023 से मतलब अभी तो 2023 चल रहा है वो नहीं है, फाइनेंशियल ईयर 2023 जो ऑलरेडी मार्च में खत्म हो चुका है। अभी जब ये वीडियो मैं जून में बना रहा हूं तो ये फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23 डिविडेंड 140 रुपीस का है। तो डिविडेंड बढ़ा नहीं है पिछले 3 सालों में, और ये बहुत सारी हमको आपको लर्निंग दे रहा है। चलिए एनालिसिस करते हैं। 5 साल का डिविडेंड ग्रोथ 18% है, लेकिन 1 साल का, 2 साल का जो डिविडेंड ग्रोथ है वो यहां पर 0% है। तो इन सब चीजों को भी हम लोग धीरे धीरे जैसे एनालिसिस होगी हम समझेंगे। खैर, तो अभी का जो डिविडेंड है हम लोग आपके सामने ही डिविडेंड यील्ड को भी बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड अभी 4642 का शेयर प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये 3% के आसपास की हो रही है। लेकिन जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में रिपीट करता हूं, मैं यहां भी रिपीट कर दूं, डिविडेंड यील्ड डिपेंड करती है बाइंग प्राइस के ऊपर। किसी इन्वेस्टर की बाइंग प्राइस 4000 है तो 3.5% का डिविडेंड यील्ड हो गया। किसी इन्वेस्टर की बाइंग प्राइस 3500 है तो 4% का डिविडेंड हो गया। तो वो चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है। अभी 4642 का शेयर प्राइस है तो यहां पर 3% की यील्ड बन रही है। अब डिविडेंड कॉन्सेप्ट को हम एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने कैसा डिविडेंड दिया है। तो देखिए, कंपनी का कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर 214 है, मतलब एक शेयर प्रॉफिट कितना कर रहा है? 214 रुपए का। और एक शेयर पर डिविडेंड कितना मिल रहा है? 140 रुपए का। इसका मतलब क्या है कि 65% का डिविडेंड पे आउट है। मतलब कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया है उसका 65% यहां पर एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर एक और है, ये देखिए, मार्च 2021, 22, 23 का हम लोग ने यहां एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि डिविडेंड 140 का ही आया हुआ है, लेकिन आप इन तीनों सालों में देखेंगे प्रॉफिट देखिए 4857, 6166 करोड़ और 6060 करोड़। तो इनफैक्ट जब 4857 करोड़ का प्रॉफिट था, पे आउट 83% था। 140 का ही डिविडेंड था लेकिन 83% था। और पिछले 2 साल से 2022 और 2023 फाइनेंशियल ईयर में आप देखिए लगभग सेम ही प्रॉफिट हो रहा है। 6166 करोड़ और 6060 करोड़, लगभग आसपास ही प्रॉफिट हो रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट भी आपको लगभग समान देखने को मिल रहा है। मतलब 100 रुपए में लगभग 65% यहां पर पेमेंट कर रही है। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह हो जाती है कि आने वाले समय में अगर प्रॉफिट बढ़ते हैं तो ये जो 140 का जो आंकड़ा है ये हमको आगे देखने को मिल सकता है। खैर, ये फिर आने वाला जैसा रिजल्ट आएगा वही हमको बताएंगे। अब हम बिजनेस एनालिसिस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे डिविडेंड इन्वेस्टिंग के कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर हमने बेसिक्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड कितने तरह के होते हैं, डिविडेंड ट्रैप्स, डिविडेंड पॉलिसी, इन सब के बारे में बात की है। कौन से बेस्ट सेक्टर है डिविडेंड के लिए कहां से आपको आइडियाज मिल सकते हैं, डिविडेंड स्टॉक आप कैसे पिक कर सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकल और लाइव रिसर्च पर ही इस कोर्स में फोकस है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। बहुत ही प्यार मिल रहा है इस कोर्स को, मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। अब आते हैं बजाज ऑटो का किस हिसाब से बिजनेस है। तो देखिए, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में एक बड़ा नाम है। इनफैक्ट 3 व्हीलर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है बजाज ऑटो। जो हम रिक्शा देखते हैं मैक्सिमम बजाज ऑटो के होते हैं। फिर 2 व्हीलर में भारत की दूसरे नंबर की यहां पर कंपनी है। बजाज ऑटो का बिजनेस नाइजीरिया
और फिर जो दूसरे भी देशों में होता है, तो एक्सपोर्ट का भी उनका बड़ा बिजनेस है। लेकिन जो नाइजीरिया में अगर आप बिजनेस देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में जैसे इलेक्शन हुआ है, फिर करेंसी उन्होंने डी वैल्यू की है, तो ये सब थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज्यादा माना जा रहा है, टू व्हीलर की बहुत बात हो रही है, लेकिन अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने सब्सिडी को भी हटाया है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि सब्सिडी विड्रॉवल बजाज ऑटो के लिए यहां पर पॉजिटिव हो सकता है। अब आने वाला समय बताएगा कि यहां पर किस हिसाब से जो चेतक ब्रांड है वहां पर ग्रोथ हो रहा है। साथ साथ में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था खासकर मार्जिन्स को लेकर, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे खासकर 2021-22 में, अब वो कम होना शुरू हुआ है। तो क्या इसमें इंपैक्ट होता है, क्या पॉजिटिव होता है, नहीं होता है, ये आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और ये जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की जो रिसर्च रिपोर्ट है, यहाँ पर जो ऐसा माना गया है कि जो एबिटा मार्जिन्स हैं अभी फिलहाल 18% के आसपास में है, ये आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। और प्रॉफिट्स भी जो है, प्रॉफिट मतलब एबिटा की जो हम बात कर रहे हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये भी अगले जो 2 साल है यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो मार्जिन का बढ़ना एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है अभी के फाइनेंशियल ईयर में। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, लार्ज कैप की कंपनी है बजाज ऑटो, 1.31 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप है। वैल्यूएशन देख लेते हैं, प्राइस टू अर्निंग 21.7 है और प्राइस टू बुक आप देखेंगे 4.47 है। तो देख लेते हैं कि बजाज ऑटो के ही कंपैरिजन में कैसा पी रेशियो अभी है और हिस्टोरिकल उनको क्या मिला हुआ है। 5 साल का मीडियन पी उनको 18.8 मतलब 19 के आसपास मिला हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। 10 साल का पी देखेंगे 19.2 के आसपास में, मतलब एक डेटा हमको पता चल रहा है कि कुछ 19 के आसपास में उनको वैल्यूएशन मिला हुआ है। और अभी आप देखेंगे लगभग फेयर वैल्यूएशन के आसपास में ही है, 21-22 के आसपास में है, थोड़ा सा आप महंगा यहां पर मान सकते हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, 26.5 अच्छा मजबूत कहा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास में, ये भी मजबूत डेटा है और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, जो कि और भी इंटरेस्टिंग बजाज ऑटो को बना देती है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि बजाज ऑटो के जो फंडामेंटल कुछ जो नंबर्स हैं वो मजबूत है। उन्होंने प्रॉफिट भी किया हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट थोड़ा स्टैग्नेंट है। अगर प्रॉफिट यहां पर आ जाते हैं, बहुत अच्छे से प्रॉफिट अगर ग्रोथ होते हैं, तो बिल्कुल ही यहां पर पॉजिटिव हो सकता है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब सस्ते में कंपनी नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे में भी कंपनी नहीं मिल रही है। ये लेटेस्ट डेटा है मई 2023 का, जहां पर हमको देखने को मिला है 29% का यहां पर ग्रोथ हुआ है। पूरा जो बिजनेस है वहां पर, एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो अभी फिलहाल अच्छा नहीं कर रहा है, जो एक्सपोर्ट का है 23% का यहां पर डीग्रोथ हुआ है। लेकिन जो भारत का जो बिजनेस है, जो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक बिजनेस जो है टू व्हीलर का, बिल्कुल डबल हो गया है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव आंकड़े मंथ ऑन मंथ है। बाकी जब Q1 के जब रिजल्ट आएंगे जुलाई अगस्त जब भी आएंगे, तो हमको और ज्यादा डेटा यहां पर पता चलेगा। तो लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 24 जो चल रहा है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो देखने की रहेगी कि वॉल्यूम और प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है कि नहीं। हमने देखा है प्रॉफिट 2 साल से बिल्कुल स्टेगनेंट है, अब प्रॉफिट बढ़े तो बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, और दूसरी चीज मार्जिन बढ़े तो भी पॉजिटिव यहां पर हो सकता है। फिर रॉ मटेरियल के जो प्राइस हैं, अब उम्मीद है कि चूंकि घटना शुरू होंगे तो मार्जिन भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये फिर से बढ़ जाते हैं, जो कि अभी अननोन है, ये देखना रहेगा। और फिर बहुत सारे बिजनेस में अननोन रिस्क रहती है, अगर कुछ नया रिस्क आ गया एक्सपोर्ट को लेकर या कुछ दूसरा रिस्क, तो बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।